हेलो फ्रेंड्स, एडुकेट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू टॉपिक को लेकर आई हूँ। वो है कि अक्सर ये देखा जाता है कि इंटरव्यू में जाने से पहले बच्चों में ड्रेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं भी खुद में इस चीज़ को महसूस की हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ड्रेस को लेकर, बट आप जैसे अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए, खुद में कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए, लड़का हैं तो आप फॉर्मल ड्रेस में ही इंटरव्यू देने के लिए जाइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे जीन्स वगैरह पहन के चले जाएं, तो ये बिल्कुल आप मत कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा फॉर्मल नहीं लगता है, ठीक भी नहीं लगता है। तो आप फॉर्मल पैंट, शर्ट और शूज ऐसे करके और टाई, आप इस तरह से करके आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लड़कियों के लिए ये है कि अक्सर तो खैर भारतीय कल्चर में साड़ी ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर आप सूट में भी जाना पसंद कर रही हैं तो सूट आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सूट है तो आराम से आप कॉटन सूट को ले सकती हैं, उसमें कॉटन होना चाहिए। उसके बाद उसको बढ़िया से साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये भी है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए थोड़ा सा, और बिल्कुल आपके ऊपर जो थोड़ा सा सूट करे, खिले होता है थोड़ा सा कपड़े को लेकर, तो वो आप पहन के जा सकती हैं। अगर आप साड़ी पहन के जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साड़ी में अक्सर ये इंटरव्यू के लिए ज़्यादा बेहतर माना जाता है, या फिर वो सिविल सर्विस का हो या फिर पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू हो कोई भी, तो उसमें साड़ी को लेकर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो साड़ी में अगर आप जा रही हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बॉर्डर ये वो ताम झाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अक्सर अगर आप किसी कल्चर से रिलेटेड साड़ी को पहन के जा रही हैं, जैसे कि भागलपुरी सिल्क हो गई, या फिर मधुबनी पेंटिंग के ऊपर भी साड़ी बना हुआ है, या फिर साउथ का हो गया, तो ये सब तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेटेड है तो फिर आपको कल बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी होगा वहाँ पे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप प्लेन साड़ी पहन के जाइए, थोड़ा बहुत हल्का सा बॉर्डर होना चाहिए जो आपको थोड़ा सा सूट करे, ब्लाउज एकदम कंधे तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल एकदम, और हील सैंडल वगैरह जो पहनिएगा, और हील बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करने वाला नहीं होना चाहिए। ये सब हालांकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सनालिटी टेस्ट होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बाद आपको मैं बता दें कि लड़कों के लिए फॉर्मल पैंट, शर्ट, टाई और शूज बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए थोड़ा सा, और लड़कियों के लिए सूट भी सही है, और आप साड़ी में भी जा सकती हैं। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है आप उसमें जा सकती हैं। ये आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक आपका ये हो गया कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। अक्सर लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के तरफ से पैट एग्ज़ाम होता है वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन फील होने लगता है, ऐसा देखा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसके लिए आप बहुत टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत इजी होता है। आप एकदम साधारण टाइप से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। जैसे कि खुद से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आईना के सामने खड़ा होकर, या फिर आपको कहीं सीनियर वगैरह जो आपके पहले से कर रखे हैं, या फिर कोई आपको अगर प्रैक्टिस करवाने वाला है तो वो बहुत अच्छी बात है। वो पीएचडी एडमिशन के लिए बहुत ये नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो जैसे कि वहाँ पे मैं आपको 3-4 पॉइंट्स को मैं बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे राइज हो सकता है। जैसा कि मेरे साथ हुआ तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब क्या पूछेंगे ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
जैसे पहला नंबर आप अपने बारे में, जैसे आपके बायोडाटा से संबंधित थोड़ा सा क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या किए हैं। जैसे आप जिस सब्जेक्ट में पीजी किए हैं तो वो भी पूछेंगे आपसे कि आप डिस्टेंस मोड में किए हैं या फिर रेगुलर मोड में। अगर आप रेगुलर मोड में की हैं पीजी या फिर किए हैं तो आप जिस कॉलेज से किए हैं वहाँ के एक दो प्रोफेसर वगैरह के नाम भी आप याद रखिएगा, वहाँ पे पूछा जा सकता है। क्योंकि क्या है ना कि वो लोग को सब मतलब प्रोफेसर है ना, तो वहाँ पे वो लोग हर कॉलेज के बारे में उन लोग को पता होता है, तो आप उनको वहाँ पे बरगला नहीं सकते हैं कि ये प्रोफेसर वो प्रोफेसर, नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा आप बिल्कुल कीजिएगा भी नहीं तो फिर वहाँ पे आपकी जो इम्प्रेशन है वो गलत इफ़ेक्ट डाल सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको नाम याद है तो बताइएगा, नाम नहीं याद है तो बोलिएगा कि अभी याद नहीं आ रहा है ना। दूसरा नंबर जो आपका है, जो आप जैसे कि इंटरव्यू में जाने से पहले एक सिनॉप्सिस को रेडी करना पड़ता है, तो आप जिस भी टॉपिक पे छोटा सा आप रेडी करना पड़ता है, उस जिस भी टॉपिक पे आप रेडी किए हैं उससे संबंधित वहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। क्योंकि क्या है कि वो लोग थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं कि आप जिस टॉपिक को लेकर उनके पास जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है कि नहीं, वो थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर ये हो गया कि आप मान लीजिए आपका जो घर है, आपका जो जहाँ पे आपका जैसे कि गांव हो गया, फिर कहीं से भी आप संबंधित है, जैसे किसी भी जगह से, तो वहाँ का अगर कुछ ऐतिहासिक चीज़ है, जैसे कि वहाँ पे कुछ व्यतीत वगैरह हुआ है, या फिर वहाँ का कुछ जो फेमस चीज़ है ना, होता है कभी कभी कि वहाँ का ये बहुत मंदिर फेमस है या फिर कुछ और तालाब टेम्पल कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट से आप क्वालिफाई किए हैं, पैट नेट जेआरएफ चाहे जो भी, तो उससे संबंधित उस सब्जेक्ट के बारे में आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये भी नहीं कि आप जो टॉपिक ले गए सिर्फ उसी के बारे में नॉलेज नहीं, कभी कभी ये भी होता है कि वो बहुत डीप आपसे नहीं पूछते हैं, वो चीज़ को ऑब्जेक्टिव टाइप को पूछ लेते हैं जिस पर बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि आप जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। डॉक्टर का उपाधि लेने जाएंगे तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इतना आप रेडी कर लीजिएगा। बाकी के डॉक्यूमेंट्स में क्या है, मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आप मार्कशीट ओरिजिनल बिल्कुल वहाँ पे आप लेकर जाएंगे, वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, तो ये बिल्कुल आप लेकर जाइएगा वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप देखिएगा और ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।